नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल के इस YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अध्याय 9। इसमें क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें एक ही आपका प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.1। इसमें टोटल 16 प्रश्न है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। 4 क्वेश्चन चारों पार्ट में रहेगा, तो सारे पार्ट को अच्छे तरह से देखिएगा। फिलहाल हम प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलने से पहले कुछ जानकारी आप लोगों को जानने की जरूरत है। जैसे पहला जानकारी क्या है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या क्या होता है, देखिए कहता है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। नहीं समझ में आया? चलो देखो, ये स्टाइल मार के यहाँ पे खड़ी है रे, और ये लड़का उसको ताक रहा है। क्या कर रहा है रे? ताक रहा है। तो देखो, इसका आंख से उसका आंख में जब देख रहा है ये लड़का, तो एक क्या हो रहा है, एक रेखा बन रहा है। क्या बन रहा है? रेखा बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ में आया? मतलब हम कोई भी चीज को, जैसे हम देख रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो या तो नीचे से देखेंगे या तो ऊपर से देखेंगे। नीचे से भी देखेंगे तो क्या बनेगा? रेखा ही बनेगा। ऊपर से देखेंगे तो कहीं से भी देखो एक रेखा बनेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। चलो आगे बात बताते हैं, तब समझ में आएगा। दृष्टि रेखा समझने के बाद उन्नयन कोण को और अवनमन कोण को समझना पड़ेगा। क्या पर समझना पड़ेगा? उन्नयन कोण को और अवनमन कोण को। उन्नयन कोण मतलब अतने समझो कि जब हम मुंडी को ऊपर उठा के देखेंगे और जो कोण बनेगा वो क्या होगा? उन्नयन कोण। क्या कहता है? देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। हम क्या बोले थे कि जबकि वस्तु को, क्या रे, वस्तु को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है ना? तो देखो, हम मान लेते हैं यहां से हम उसको देख रहे हैं। क्या चीज को? एक मीनार है, हम यहां से देख रहे हैं। तो नीचे से जब हम देख रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है हमको? अपने सिर को क्या करना पड़ रहा है? तो माथा को उठाना पड़ रहा है। तो माथा को उठाना पड़ रहा है, तो मेरा कैसा बन रहा है यहाँ पे फिगर? देखो, माथा को उठाना पड़ रहा है तो मेरा फिगर कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। देखो, यहां से अगर यदि हम यहाँ पे कोई चीज को देख रहे हैं तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे बन रहा है फिगर। और यहाँ पे क्या है? भूमि का तल है, जो वही बोल रहा है यहाँ पे। देखो, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या हुआ? जो भूमि का तल है, भूमि का तल है, जो मीनार के 5 बिंदु से यहाँ पे पॉइंट पर जो तल है, यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अच्छा सर, उन्नयन कोण समझ में आ गया। तो अब अवनमन कोण बताते हैं। अवनमन कोण क्या होता है? देखो, ये लड़का यहाँ पे फोटो खींच रहा है रोड पे आराम से, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो लड़कियां इसको क्या कर रही है? ताक रही है। जब ताक रही है तो इसका आंख से इस लड़का के बीच में एक क्या होगा? ये पहले कहने देख रही थी, इधर देख रही थी, सीधे देख रही थी। अब यहाँ पे क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिर को झुकाना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। समझ में आया? अच्छा सर, ये सब हमको क्यों बता रहे हैं? तो आगे ये सब क्या पड़ेगा? काम पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा। एक चीज और काम पड़ेगा जो कि हम शुरू पहले क्लास में बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे का मान निकालने के लिए बताए थे। क्या करने? मान निकालने के लिए बताए थे। और एक ट्रिक भी बताए थे जिसमें सारा आप क्या कर सकते हैं? मान निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है रे? समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ए और बी और क्या? सी, है ना?
मान लेते हैं थीटा मेरा यहाँ रहेगा, मान लेते हैं ये क्या है अवनमन कोण थीटा यहाँ पे रहेगा। तो बताओ बच्चा साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटा आधार होगा, P बटा H होगा, लंब बटा क्या होगा, P बटा H होगा, है ना। अच्छा cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा B बटा H, और टेन थीटा बराबर बोलो, टेन थीटा बराबर P बटा B। अच्छा इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, क्या है रे, एक ट्रिक है याद रखने के लिए, P डिवाइडेड में H B। चलो ट्रिक क्या है, PBP मतलब पंडित बोला पणियान से, किससे रे, पणियान से। देखो पंडित बोला पणियान से हरि हरि बोल, क्या हरि हरि बोल, मतलब पंडित मतलब PBP HB, टेन को साइन कॉस टेन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये सब भी क्या पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा। इस सारा वैल्यू समझ में आ रहा है कैसे निकाले हैं, सो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, पहला वीडियो देखना है, क्या करना है, पहला वीडियो देखना है, ये सबका यहाँ पे क्या पड़ेगा भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, इतना समझने के बाद पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या क्या कहता है क्वेश्चन में कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। चलो भाई सर्कस देखा है कि तुम लोग, चलो देखा है, नहीं भी देखा है तो अभी हम तुमको दिखाने वाले हैं। देखो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अच्छा लंबी डोर पर जब चढ़ रहा है तो वो खुट्टा भी होगा, चलो ये भी क्या है, एगो खूंटा है और इसमें एगो रस्सी बांधा हुआ है, क्या बांधा हुआ है, डोर बांधा हुआ है, जिस पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मजबूत से बांधा हुआ है एकदम, कोई मतलब ढीला ढाला नहीं है, ढीला रहे तो क्या होगा, गिर जाएगा, तनी हुई। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, खंभे के शिखर से क्या हुआ है, बंधा हुआ है, भूमि से लगे क्या हुआ है, जो खंभा है यहाँ पे क्या हुआ है, ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखो भूमि स्तर क्या है, BC क्या है, भूमि स्तर है, और यहाँ पे जब डोर जब खींचा है तो यहाँ बनाया गया कोण कहता है क्या, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या कर रहा है, ये भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलो बच्चे ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, हल लिखते हैं, क्या करते हैं, हल। दिया है, क्या दिया है रे, दिया है, क्या दिया है, ये भी खंभा है, ये भी बराबर खंभा है, खंभा है। अच्छा ये सी जो है वो डोर है, क्या है, डोर है जो कि 20 मीटर है, ये हमको निकालना है ना। ये सी बराबर 20 मीटर है, ये सी बराबर 20 मीटर है, और ये क्या है, डोर है, क्या है, डोर है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा BC क्या है सर, तो BC है धरातल, धरती है, धरती को क्या लिखा है, भूमि, यानी कि भूमि स्तर लिखो, BC बराबर क्या है, BC बराबर भूमि स्तर है, क्या है, भूमि स्तर। इतना चीज लिख लिया। चलो अच्छा एक चीज और है, कौन C बराबर क्या है, 30 डिग्री है, कौन C बराबर क्या है, 30 डिग्री है। चलो यहां तक समझ में आया, आ गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें रे, समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा बच्चा आप बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, थीटा के सामने वाला क्या होता है, P, और ये क्या है, B, और ये क्या है, H, है ना। एक ट्रिक बताए थे तुम लोग को, पंडित बोला
पणयान से, हरि हरि बोल। पंडित बोला पणयान से हरि हरि बोल। अच्छा बताओ निकालने की बोला है, ये भी बोला है, खंभा का ऊंचाई बोला है, और दिया कौन सी है, एसी दिया है। क्या दिया है, एसी दिया है। तो कौन ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें P और H आएगा, P और H आएगा, P और H आएगा, किस में आएगा बोलो, साइन में आएगा। किस में आएगा सर, साइन में। तो यहां लिख दो साइन थीटा बराबर P, बोलो ये भी है, ये भी है, और नीचे में H, H क्या है, AC है। क्या है रे, AC है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब साइन थीटा के जगह कितना डिग्री दिया हुआ है, साइन थीटा के जगह कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ। कितना, 30। ये भी दिया है कि नहीं दिया, यही तो निकालना है सर। चलो ये भी नहीं दिया है, ये भी लिख दिए। और ये से दिया है कितना, 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर। आगे सॉल्व करें, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान बताए थे 1 बाय क्या होता है, 2, बराबर में ये भी नहीं दिया है तो लिखो यहाँ पे ये भी, और नीचे में क्या है, 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे नीचे से नीचे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ए बी और यहाँ 2 है, तो 2AB बराबर 20 मीटर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, केचिया गुना जिसको कहते हैं, है ना, 2 को उन्हें गुना कर दिए और 20 को इधर से गुना कर दिए, तो क्या हुआ, 2AB बराबर क्या होगा, 20 मीटर। तो ये भी बराबर क्या होगा, 20 मीटर बटे में क्या होगा, 2। अच्छा 2 को काटो, क्या बार में कटेगा, 10 बार में। तो ये भी बराबर कितना होगा, 10 मीटर होगा। अतः इसलिए क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर क्या माने थे, ये भी बराबर खंभा है, खंभे की ऊंचाई है ना, खंभे की ऊंचाई है, तो लिख सकते हैं इन्हें खंभे की ऊंचाई बराबर ये भी बराबर कितना मीटर होगा, 10 मीटर। ये क्या हो गया आंसर। अरे यही ने पूछा है, बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई हम ज्ञात कर दिए, 10 मीटर आया मेरा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। कहता है आंधी आने से एक पेड़ था वो टूट जाता है, क्या होता है रे, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलो एक पेड़ बनाओ, पहले क्या करो, पेड़ बनाओ। देखो एक पेड़ बना दिए, क्या है, पेड़, और यहाँ पे एक क्या है, जमीन है। अरे कोई भी चीज रहेगा तो जमीन पर रहेगा, हवा में थोड़े उड़ेगा। चलो एक पेड़ बना दिए, और कहता है ये टूट जाता है, पेड़ और बड़ा था, क्या हुआ, टूट गया। तो टूटने के बाद क्या होता है, जो उसका शिखर है, मान लेते हैं पेड़ यहां तक इतना बड़ा है, देखो पेड़ क्या है, इतना बड़ा है यहां तक, है ना। और इसका जो शिखर है जब टूटा तो नीचे आ गया, जमीन पर गिर गया। अरे जमीन पर गिरेगा, थोड़ा देर हवा में रह सकता है, बाकी क्या होगा, जमीन पर गिर गया। अच्छा बच्चा, जब जमीन पर गिर गया तो क्या हो गया, पहले जमीन पर यहां पे गिरा दो, इसको लाइन खींच दो, यहाँ देखो सीधा लाइन खिंचाया, खिंचा गया सीधा। चलो जमीन पर गिर गया, तब क्या कहता है, अच्छा जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहां जमीन को छूता है वहां पे क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो 30 डिग्री का कोण बना दिए हम। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर के जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। अच्छा पेड़ का पाद बिंदु मतलब क्या, निचला हिस्सा, यहां से क्या कहता है, जहां जमीन को छूता है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। चलो जो जो दे रहा है सब लिख ले जाओ, 8 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पेड़वा जितना बड़ा है यहां से लेकर के यहां तक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो इसको नाम कुछ दे दो,
बिना नाम का सही नहीं लगता है। इसको ये दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। अच्छा, इसको डी भी दे देते हैं, कोई बात नहीं है। एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज बन गया रे? समकोण त्रिभुज। चलो अच्छा, जो जो हम नाम दिए हैं वो लिखना पड़ेगा ना। चल लिख देते हैं, लिखते हैं हल। क्या रे? हल। बी डी बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई है। क्या है? यहां लिखो माना, माना बी डी बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई। अच्छा एक बात बताओ, बीडी बराबर पहले इतना बड़ा था, पेड़ कितना बड़ा था? बीडी था। अच्छा जब टूटा तो आधा भाग रह गया ए बी और दूसरा भाग गिर गया ए सी, यानी कि बीडी बराबर हम लिख सकते हैं, बीडी बराबर लिख सकते हैं ये बी प्लस ए सी, ये बी प्लस ए सी लिख सकते हैं रे। कुल ऊंचाई में यह है, आधा भाग की है, टूट गया। अच्छा ये भी क्या है? ये भी बराबर क्या है बोलो? पेड़ का आधा भाग है। क्या है? पेड़ का आधा भाग है, आधा भाग है। और ये सी बराबर क्या है? ये सी बराबर क्या है? ये सी बराबर है पेड़ का टूटा हुआ भाग। क्या रे? पेड़ का टूटा हुआ भाग। सब लिख दे रहे हैं। बीसी बराबर क्या है? जो 8 मीटर है जमीन है। क्या है? बीसी बराबर 8 मीटर है। क्या है? जमीन है। भूमि स्तर लिख दो, भूमि स्तर है, भूमि स्तर है ना। इतना चीज हम क्या लिख किए हैं? ये जो फिगर बनाए हैं उसमें नाम किए, उसका क्या लिख दिए? माने हैं वो सारा कुछ क्या किए? लिख दिए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बच्चा। आगे देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। देखो हमको निकालना क्या क्या है? ये भी निकालना है और ये सी भी निकालना है, दोनों निकालना है। अच्छा बोलो, थीटा यहाँ पे है तो इसका सामने वाला की होगा? पी होगा। और ई की होगा? बी होगा। और ई की होगा? एच होगा, है ना। ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? एच हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो? नहीं। अच्छा थीटा यहाँ पे है तो हमको निकालना है पी, तो पी और बी जिसमें आएगा वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो पी बटा बी किसमें आता है? पंडित बोला पंडियान से हरी हरी बोल। जितना बार रटेगा उतना याद रहेगा रे, है ना। तब पी और बी किस में आता है? पी और बी साइन कॉस टेन में आता है। टेन लिख दो, टेन लिख दो। टेन थीटा बराबर आता है बच्चा पी बटा बी। ठीक है, टेन थीटा के जगह कितना है? तो 30 डिग्री है। तो टेन लिख दिए यहाँ पे और क्या लिख दिए? 30 डिग्री। बराबर में बोलो पी को क्या है? ये बी है। पी क्या है? ये बी है। और नीचे बी के क्या जगह? बी के जगह क्या है? बीसी है। क्या है? बीसी है। टेन 30 डिग्री का मान बोलो 1/√3। कितना? 1/√3 बराबर ये भी नहीं दिया है, यही निकालना है। ये भी बटा बीसी दिया है आपका कितना है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। चलो इसको सॉल्व कर दें। करो सर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 ये बी बराबर 8 हो जाएगा। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा रे? 8/√3 हो जाएगा। चलो इसको यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहीं रहने दो। थोड़ा सा क्या करना है? छोटा कर लेना है। थोड़ा सा और क्या किए? छोटा करते हैं। चलिए सर, अब जो बच गया इधर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये भी मालूम चल गया कितना है? 8/√3।
और हमको क्या करना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। अच्छा, कौन फॉर्मूला में B और H आता है, B और H आता है, कॉस वाला में आता है। किस में आता है, कॉस वाला में आता है ना। तो लिखो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H। कॉस थीटा के जगह कितना है, 30 डिग्री है, और B का वैल्यू कितना है, B कहाँ है, BC है। क्या है, BC। और H क्या है, AC है। क्या है, AC है। कोई दिक्कत। cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो साइन 60 डिग्री का मान होगा, √3/2 होगा, है ना। तो लिखो √3/2 बराबर BC। अच्छा, BC दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, डिवाइडेड में, ये मीटर में है, डिवाइडेड में क्या है, AC है। क्या है, AC है। कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3AC बराबर बोलो 8 दूनी 16 मीटर होगा। तो AC बराबर क्या होगा, 16 मीटर डिवाइडेड में क्या, √3। अच्छा, एक बात बताइए सर, यहां पे हमारा AB निकल गया, AB निकल गया और AC निकल गया। यहां पे क्या निकल गया, AC निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा क्या कर लिए, इसको छोटा कर लिए। हमारा AB निकल गया, AB निकल गया मतलब पेड़ का आधा भाग, और आधा जो टूट के गिरा था AC वो भी निकल गया। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगा, BD निकल जाएगा। इसीलिए पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई BD बराबर ये B प्लस बोलो AC, ये B प्लस AC। तो ये B कितना दिया है, ये B कितना निकाले हम, 8 बटा √3। यहां लिखो 8 डिवाइडेड में क्या, √3। समझ में आ रहा है। और AC कितना निकाले, 16 बटा √3, 16 डिवाइडेड में √3 निकालें। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब इसको √3 और √3 क्या होगा, एलसीएम लो इसका। √3 आ गया, 8 प्लस 16, 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24। और डिवाइडेड में क्या है, √3। √3 जो है क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी भागा में नहीं रखता है, याद रखो। इसको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रे, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण हम कर देंगे तो नीचे वाला रूट की होगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो लिखो 24 √3 डिवाइडेड में √3 को √3 से गुना करो, क्या होगा, 3 आएगा। तो 3 आ गया सर। अच्छा काटो, तुम लोग काटने में क्या है, आगे है। क्या बार में कटेगा, 8 बार में। 8 दिया कितना होता है रे, 24। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 8 √3 मीटर। क्या होगा, मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई पूछा है तो 8 √3 मीटर होगा। समझ में आ गया। चलिए सर आ गया। अगला क्वेश्चन चले, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, तीसरा क्वेश्चन कहता है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टियां लगाना चाहती है। फिसलन पट्टियां मतलब कौन सी, घसकने वाला, जो बचपन घसकता है पार्क में, चाहे स्कूल वगैरह में देखा होगा, इस तरह का फिसलन पट्टी लगा रहता है, जिसमें क्या होता है, इधर से एक सीढ़ी रहता है और इधर से बैठ के क्या होता है, घसकता है। जानता है तुम लोग, चलिए सर जानता है तो देखो
इसका जो कितना घसकने वाला है इसको निकालने पूछेगा सर। देखो कहता 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अच्छा, कहता है कि एक छोटा जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके लिए छोटा फिसलन पट्टी और बड़ा बच्चा के लिए बड़ा फिसलन पट्टी। कहता छोटा बच्चा के लिए जो फिसलन पट्टी हम लगाना चाहते हैं ना, वो 1.5 मीटर के ऊंचा पर हो। कितना मीटर रे? 1.5 मीटर की ऊंचा पर हो और शिखर कितना है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। कितना डिग्री का? अच्छा, जो ये वाला जो नीचे फिसलन पट्टी आएगा ना, वो भूमि के साथ मतलब जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए यानी कि बड़का बचवन के लिए कहता है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर दे दो इसको। 3 मीटर की ऊंचाई पर दे दो। बड़ा है कोई बात नहीं, दे दो। ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का रे? 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलो बच्चा यहां पे बना दो 60 डिग्री का कोण। बना दिया? चलो बना दिया सर। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी ये देखना है। यानी कि छोटका बचवा फिसल के जाएगा कितना दूर और बड़का बचवा कितना दूर फिसल के जाएगा, ये हमको निकालना है सर। चलो दोनों को नामकरण कर दो जो फिगर बनाए हो, है ना। इसका नाम रख दो ये BC और इसका नाम रख दो PQR। चाहे कुछ रखो, हमको उससे क्या मतलब है। PQR लिखो, रख दिया, है ना। दोनों में 90 डिग्री का क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। अच्छा, की हम माने हैं उसको लिख दो। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। चलिए सर छोटा कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। की माने हैं रे, देखो पहले इसमें 2 स्थिति उत्पन्न है। कितना? 2। हल लिखो, हल। स्थिति 1, अरे लिखो रे। स्थिति 1 मतलब केस 1। केस 1 में क्या है? एक छोटा है क्या? फिसलन पट्टी है। ये B। केस 1 में क्या है? समकोण त्रिभुज। ये ABC में कहता है ये भी 1.5 मीटर दिया हुआ है। ये भी बराबर क्या दिया हुआ है? 1.5 मीटर। और फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? ये C है। क्या है? ये C है। ये C बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई है। ठीक है। और कौन C दिया हुआ है? कौन C दिया हुआ है? कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, थीटा के सामने वाला की होता है रे? P होता है और ये क्या होता है? H होता है। तो P/H किस में आता है? साइन थीटा में आता है। किसमें? साइन थीटा में। तो इसलिए साइन थीटा के जगह 30 लिखो डायरेक्ट बराबर में। साइन थीटा बराबर बोलो P/H। P कितना है? ये B है। कितना है? AB। और H बोलो ये C है। कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 डिग्री का मान बताओ। 1/2 बराबर में, बराबर है तो क्या करो? बराबर दो। ये भी कितना है? 1.5 मीटर और डिवाइडेड में ये C। ये तो हमको निकालना है। क्या निकालना है? ये C क्या करना है? निकालना है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैचिया गुना, क्या होगा? ये AC बराबर 1.5 गुना 2 1.5 इंटू क्या होगा? 2। तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे। 1.5 कितना होता है रे? 3 होता है। कितना? 3 मीटर, है ना। अतः लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको लिखने के लिए। अतः 5 वर्ष से
कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, इतना लिखने छोड़ के यहां लिख देते हैं छोटी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। ठीक है, एक आंसर तो बच्चा आपका ये हो गया, है ना। और एक और स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है, कहता है जो 5 साल से बड़ा है उसका भी निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, बड़का फिसलन पट्टी लगाया है, क्या लगाया है, बड़का फिसलन पट्टी लगाया है। यहां लिखो स्थिति 2 में क्या कहता है, समकोण त्रिभुज PQR में बोलो PQ बराबर क्या है, PQ बराबर 3 मीटर है, PQ बराबर कितना है, मीटर है, 3 मीटर दिया है ना। अच्छा PR बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई, PR बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई है। अच्छा एक बात बताओ, थीटा यहां पे है तो थीटा के सामने वाला P और ये कौन सी H, तो P बटा H किस में रहता है, साइन में रहता है सर। तो साइन थीटा के जगह कितना 60 डिग्री बराबर बोलो PQ है, PQ डिवाइडेड में H क्या है, PR है, क्या है PR है 0 1 2 3 √3/2 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर PQ बोलो 3 मीटर दिया है, PR हमको क्या करना है, निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा छोटा कर ले सर, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आप इसको कोई कैचिया गुना कर दो, क्या करो, कैचिया गुना, तो हो जाएगा यहाँ पे √3PR बराबर 3 दूनी 6 होगा। तो PR बराबर बोलो 6 बटा √3। अच्छा बच्चा, तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे रूट फुट नीचे में नहीं रखना है, सब काट कूट के क्या करना है, ऊपर करना है इसको। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करो। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या, ऊपर नीचे रूट से गुना कर दो √3 से, तो √3 और यहाँ 6 है तो बोलो 6 √3 होगा, और नीचे में क्या है √3 गुना √3, तो हो जाएगा 3 और 3 को काटो 6, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ पे बच गया क्या 2√3, PR बराबर क्या बच गया 2√3। समझ में आया। अच्छा इसको लिख दो, अतः बड़ी फिसलन पट्टी, बड़ी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर बोलो 2√3, क्या रे 2√3 मीटर। देखो बच्चा, ये मीटर जो है, मीटर लिखने नहीं छोड़ना, तो एक नंबर काट लेगा। इतना मेहनत करोगे और खाली एम लिखने छोड़ दोगे ना तो 1 नंबर काट लेगा, इसलिए लिखने छोड़ना नहीं है। समझ में आ गया, मिटा दें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, एक मीनार है, यहाँ पे क्या है रे, मीनार है। देखो मीनार दिखाई दे रहा है तुम लोग को, दिखाई दे रहा है। कहता है कि एगो भूमि का कोई बिंदु है जो मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है और उससे 30 मीटर की दूरी पर क्या है, 30 मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु है। चलो हम लाइन खींचते हैं, वो स्केल लेके क्या किए हम, लाइन खींचते हैं। तो छोटे खींचो,
चलो कोई दिक्कत नहीं। और कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कौन, मीनार का शिखर माने कौन सी, ये वाला है ना, ये वाला। कहता है इसका उन्नयन कौन, लाइन खींचो पहले, देखो कितना मस्त लाइन खींचेंगे, टेंशन नहीं लेना तुम लोग रे। कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है बच्चा, उन्नयन कोण जो है वो कितना है, उन्नयन कोण जो है वो कहता है 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत सिंपल है, चलो नामकरण कर देते हैं पहले। इसको करते हैं ये, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। यहां लाइन पार देखो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए दिया कौन सी है, एगो 30 मीटर है, कौन सी, ये वाला 30 मीटर है। देखो कहता है मीनार के पाद बिंदु से जो बिंदु है, जो बिंदु हम यहाँ पे सी माने हैं वो 30 मीटर है और थीटा दिया है 30 डिग्री। हमको निकालना है कौन सी, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बहुत आसान है। देखो थीटा के सामने वाला कौन सी, पी है ना, और नीचे दिया है तो कौन सी, बी दिया है हमारा। तब पी बटा बी किसमें होता है, 10 में होता है। हल करेंगे, क्या करेंगे रे, हल करेंगे। लिखो माना, जो माने हो सो दो ने लिखो ने। ये भी क्या है, माना ये भी बराबर मीनार है। क्या है रे, मीनार है। बढ़िया से लिखा हो, मीनार, मीनार है, मीनार है ना। बीसी क्या है, बीसी क्या है बच्चा, बीसी क्या है, एक बिंदु है, क्या है, भूमितल है। क्या है, भूमितल है, भूमितल है। और कुछ दिया है, चलो दिया है कौन सी बराबर दिया है 30 डिग्री। कितना डिग्री रे, 30 डिग्री है ना। तो लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोलो बोलो 10 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये बी डिवाइडेड में बोलो BC, BC होगा। 10 30 डिग्री का मान बताओ, 1/√3। कितना, 1/√3। ये भी दिया है कि नहीं दिया, यह तो निकालना है सर। चलो यह निकालना है तो लिख दो यहाँ पे ये भी। और BC दिया है, BC दिया है कितना, 30 मीटर दिया है। कितना दिया है रे, 30 मीटर। अच्छा इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई माने कि कैचिया गुना, कौन गुना, कैचिया गुना। कैचिया गुना करने जानता है, चलो कैचिया गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 30 मीटर है और इधर AB है, लिखो √3AB, √3AB बराबर कितना मीटर, 30 मीटर। कितना मीटर रे, 30 मीटर। तो AB बराबर 30 बट्टे में √3 होगा। बढ़िया से लिखा हूं, बट्टे में √3 होगा। मीटर है तो क्या लिखो, मीटर लिखो। अच्छा बोले थे एक चीज कि रूट फुट जितना होगा नीचे रखना नहीं है, क्या करना है, इसको तोड़ ताड़ के मचर के ऊपर कर देना है। तो ये भी बराबर बोलो, ये भी बराबर बोलो 30 बटा √3 है। तो हर का परिमेयकरण करो। काहे कर रहे हैं जानता है ना बच्चा, क्योंकि √3 नीचे में है, उसको हमको रखना नहीं है। क्या करना है, हटा देना है। तो 30 और √3 है, तो ये भी बराबर बोलो 30 √3 और बट्टे में कितना होगा, √3 को √3 से गुना करो तो कितना आएगा, 3 आएगा। काटो, क्या बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा सर, 10 बार में कटेगा। कितना बार में, 10 बार में। तो बोलो ये भी बराबर बोलो कितना आया, 10 √3 मीटर आया। अच्छा ये भी क्या माने हैं, मीनार। कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अतः
मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, ये भी बराबर कितना 10√3 मीटर, है ना। ये क्या आ गया आंसर। यहां तक समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन तुम लोगों को हम बताए हैं और इसका जितना भी बेसिक है ये बेसिक पूरा भी कंप्लीट किए हैं। और ये चारों क्वेश्चन बताने के बाद तुम लोग को अगर नहीं समझ में आया है तो अगला और 4 क्वेश्चन फिर कल बताएंगे, फिर 4 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन करवा देंगे। और 16 क्वेश्चन में से हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे, और दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में पूछता है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है सिर्फ 9.1 है, एक ही चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अगर तुम लोग को 10th में अच्छा नंबर लाना है तो इस चैप्टर को आराम से पढ़ लेना बच्चा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी तरीके से क्या होता है बन भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।